डिक्टेटरशिप चलाते हैं अरविंद केजरीवाल, और जहां पर डिक्टेटरशिप होगी वहां करप्शन होना ही है। आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्ट हैं। दिल्ली में सारे ठेके बंद है जो एक के साथ एक फ्री दारू दे रहे थे। यहाँ इतने दंगे होते हैं, हिंदू मरते हैं, मैं साफ कह रही हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूँ अंजलि राठौर। जैसा कि सुबह सुबह खबर आ जाती है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की जांच बैठी है। इसके साथ कई राज्यों की 21 जगहों पर ये छापेमारी की जाती है और इसको लेकर हलचल मच जाती है राजनीति में। इसको लेकर राजनीति में हलचल मचने के कारण लगातार ट्वीट और रीट्वीट सामने आते हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने आ जाती है और एक दूसरे पर पलटवार करती है। इसी को लेकर दिल्ली की जनता के बीच उतरे हैं कि वो शराब नीति के तहत इस छापेमारी को किस तरीके से देख रही है। सर, किस तरीके से देखेंगे छापेमारी? मैं इस छापेमारी का स्वागत करता हूं क्योंकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने रिकमेंडेशन की थी नई शराब नीति पे, और केजरीवाल ने तुरंत जैसे सीबीआई जांच की बात आई उस नीति को वापस ले लिया। इसका मतलब उसमें घोटाला था। मैडम, केजरीवाल के बैकग्राउंड पे आपको जाना पड़ेगा। ये जन लोकपाल का ढकोसला देके हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हम हरिश्चंद्र की औलाद है, हम ईमानदार है, अन्ना हमारे साथ है, हमारे साथ सब ईमानदार आईपीएस किरण बेदी है, डॉक्टर कुमार विश्वास है, सब अपनी नौकरियां छोड़ के आए। मैं आईआईटीएन हूँ, मैंने आईआरएस की नौकरी छोड़ी है। ऐसे ढकोसले देके दिल्ली का मुख्यमंत्री बना और आज सिर्फ दो लोगों को लोन देके 19 करोड़ का उसने प्रचार किया अपना, वो विज्ञापन जीवी है, प्रचार मुख्यमंत्री है। और केजरीवाल की स्थिति ये है मैडम, केजरीवाल की स्थिति ये, सीबीआई जांच की जब बात हुई तो सिसोदिया पे गाज गिरी, क्योंकि जो इनका आबकारी मंत्री था वो सिसोदिया है, और इन्होंने अपने 700 से लेके 1000 जो ठेके थे वो एक्सटेंड कर दिए थे नई पॉलिसी के तहत, जिसमें पंजाब की शराब भी आ रही थी। पंजाब का शराब माफिया और दिल्ली का शराब माफिया केजरीवाल को फंडिंग कर रहा था। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, अगर सीबीआई जांच हो गई तो इनकी फंडिंग का पता चल जाएगा। इसीलिए इन्होंने शराब नीति वापस ले ली। दिल्ली में सारे ठेके बंद है जो एक के साथ एक फ्री दारू दे रहे थे, लेकिन दिल्ली में अब सरकारी दुकानें खुली हुई हैं। केजरीवाल अब पूरी तरह फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी तो बार बार कह रही है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है जिसमें तरक्की कर चुके हैं, दिल्ली में पहचान बना चुके हैं, उन्हीं दो मंत्रियों को उन्होंने निशाना बना रखा है और उन्हीं को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मैडम, ये प्रचार मंत्री है, विज्ञापन जीवी है। पूरे भारत में एक सर्वे हुआ, सर्वे के अवार्ड मिलता है ना हर वर्ष कि भैया कौन सा स्कूल टॉप रहा। दिल्ली का एक भी स्कूल नहीं था, एक भी स्टूडेंट नहीं था। 10 नंबर के जो होते हैं 1 से 10 तक के नंबर, उसमें एक भी केजरीवाल का स्टूडेंट नहीं निकला दिल्ली का, ना सिसोदिया का निकला। ये लोग नालायक हैं, ये माफिया हैं, शराब माफियाओं से इनकी साठगांठ थी। दिल्ली में जितनी शराब आ रही थी पंजाब से आ रही थी, क्योंकि पंजाब में कंजम्पशन ज़्यादा है और कुछ स्टॉक इनका बसा हुआ था कोरोना काल का, वो स्टॉक इन्होंने यहाँ बेचा है, एक के साथ एक फ्री। इनकी जो एक से एक फ्री नीति थी उससे दिल्ली शराब पी के बर्बाद हो रही थी, दिल्ली साफ हो रही थी, बर्बाद हो रहे थे युवा। अब समय आ गया इनके जेल जाने का। आबकारी नीति में केजरीवाल का, सिसोदिया का जेल जाना तय है। धन्यवाद। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है ये जो आबकारी नीति पर के तहत जो है सीबीआई जांच बैठाई गई है मनीष सिसोदिया पर, कितना सच्चाई है इसमें और कितनी आपको लगता है कि ये जो मनीष सिसोदिया है इनके ऊपर जो सीबीआई जांच बैठी है कितनी सच्चाई है? मैं व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी कैसे कर दूं? अगर कुछ सच्चाई होगी तो फिर वो आ जाएगा, और मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पार्टी पर, किसी व्यक्ति पर नहीं करना चाहता। क्या लगता है नई आबकारी नीति जो आई थी ये सही थी? इसको वापस ले लिया गया, ये कितना सही था? नहीं, नीति तो बहुत अच्छी नहीं थी। इससे मैं सहमत हूँ कि जिस तरह से शराब पीने के लिए लोगों को उत्साहित किया गया, और कहीं ना कहीं तो क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और इनके मंत्री भी पकड़े गए हैं, कई विधायक पकड़े गए हैं, और किसी तरह से कदाचार भ्रष्टाचार दोनों में लिप्त है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कहती है कि बीजेपी डर चुकी है, मोदी जी डर चुके हैं केजरीवाल की तरक्की और ईमानदारी से, इसीलिए सीबीआई जांच बैठा रहे हैं। हो सकता है केजरीवाल ईमानदार हो, लेकिन उनके पार्टी के लोग बहुत ईमानदार नहीं है, ये तो पक्का है। न सिसोदिया भी ईमानदार है, न सुरेंद्र क्या नाम है, सत्येंद्र जैन, और सबके खिलाफ कुछ न कुछ मिला है सीबीआई को। और
ठीक है, अगर कोई भी भ्रष्ट है, किसी लेवल पर भ्रष्ट है, तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि 3 नेता जो 3 विकेट थे ये गिरने वाले हैं, तीसरे का नंबर लगने वाला है। वो तीसरा नाम है अरविंद केजरीवाल का, कि 2 विकेट गिर चुके हैं, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन। तो क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल का विकेट गिरेगा या नहीं गिरेगा? ऐसा नहीं है, अगर 2-3 गिर जाने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ईमानदार लोगों की भी जो है इस देश में बहुत संख्या है, और काफ़ी नए लोग आएंगे और पुराने जो है अध्याय से कुछ सीखेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोई ईमानदार है और अच्छा कार्य कर रहा है, उसके अंदर बौद्धिक क्षमता है और चीज़ों की जानकारी है, लोगों को समस्याओं का समाधान करना चाहता है, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो आबकारी नीति के तहत जो ये सीबीआई जांच बैठाई है, कैसी कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि देश के लिए विडंबना कितनी है। करप्शन, एंटी करप्शन मूवमेंट के नाम पे सत्ता में आए लोग आज उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उसका कारण भी है कि आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ योगेंद्र यादव हों, आशुतोष हों, कुमार विश्वास हों, सभी एक बात कहकर पार्टी छोड़कर क्यों गए? डिक्टेटरशिप चलाते हैं अरविंद केजरीवाल, और जहां पर डिक्टेटरशिप होगी वहां करप्शन होना ही है। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। स्कूल, शिक्षा, सब कुछ ज़रूरी है, पर दिल्ली दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में आया है। उसका क्या सांस लें हम? कैसी सांस ले रहे हैं हम? इस पर कौन काम कर रहा है? क्या प्लान है आपका? आप वादा करके आए कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर यमुना की रक्षा करेंगे। यमुना की दुर्गति क्या है? वो हज़ारों करोड़ रुपए जो यमुना में लगाए गए, वो पैसे कहाँ गए? ये सवाल पूछने की आज ज़रूरत है। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आप फ्री में बांटते हैं, पर वहाँ बांटते हैं जहाँ से आपको वोट निकले। हम छात्र कहाँ से, पूरे दिल्ली से दिल्ली विश्वविद्यालय जाना पड़ता है। हम बसेस में धक्के खाकर जाते हैं। हम बिहार, यूपी से आकर, गरीब घरों से आकर यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कम से कम सरकार को इतना ज़रूर करना चाहिए था कि वो मेट्रो में हमें कम से कम कंसेशन मिले। पर ये कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। हो क्या रहा है? एडवर्टाइजमेंट। बिहार, उत्तर प्रदेश के फ्रंट पेज पर अरविंद केजरीवाल का फोटो। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं या बिहार या उत्तर प्रदेश के? और ये पैसा आता कहाँ से है? जो पैसा जन कल्याण में लगना चाहिए था, वो पैसा लग रहा है एडवर्टाइजमेंट में। इसका जवाब कौन देगा? और इसीलिए आज मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं पर रेड पड़ रही है, चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। आप संजय सिंह को देख लीजिए या किसी नेता को देख लीजिए, उसे बस एक नाम आता है, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। कोई और नेता है जो उस पार्टी को लीड कर सके? और लीड करता है तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। यही हाल है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी तो बार बार बोल रही है कि बीजेपी उन दोनों विभागों को ही निशाना बना रही है जिसके नाम पर जो दुनिया है, जो दिल्ली है, दिल्ली की जनता है, जिस पर विश्वास कर रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये सब एक ढकोसला है। दिल्ली, ये बात स्वीकार करनी होगी कि शीला दीक्षित जी ने काम किया, 15 सालों में मेट्रो दिया, बहुत सारा काम किया। उसी काम को अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ा रहे हैं, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा इशू करना, ये लोग आरोप लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे, केंद्र सरकार पे, पर अगर आज वो फंड्स इशू करना बंद कर दें तो ये काम कैसे करेंगे? तो दिल्ली का विकास करना आसान है, पर आप राज्यों में जाइए, पंजाब जैसे राज्यों में जाइए और अब काम करके दिखाइए, तब दिखेगा, तब आपकी हुनर को हम लोग मानेंगे। क्या लगता है, आम आदमी पार्टी के जो 3 विकेट गिरने की बात बीजेपी ने की थी, जिसमें से 2 गिर चुके हैं और कहा जा रहा है कि तीसरा विकेट भी गिरने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत जल्द गिरेगा, ये निश्चित है कि बहुत जल्द गिरेगा, क्योंकि किसी की रावण की लंका नहीं जली तो अरविंद केजरीवाल कैसे चला लेंगे? असम गण परिषद भी आई थी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई उसने, पर आज उसका क्या हाशिया है? आप जब डिक्टेटरशिप चलाएंगे पार्टी के अंदर, किसी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। आज आप भाजपा को देखते हैं, वहाँ पर आपको अमित शाह दिखते हैं, नितिन गडकरी दिखते हैं, राजनाथ सिंह दिखते हैं, योगी आदित्यनाथ दिखते हैं, शिवराज सिंह, हेमंत बिश्वा शर्मा और ऐसे नेताओं की लाइन लगी हुई है। पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये 2 ऐसी पार्टियां हैं जहां पर सिर्फ एक लोग जो हैं वो पूरी सरकार चला रहे हैं। मैम, कैसे देखते हैं ये सीबीआई की जांच को? बात क्लियर है, सीबीआई, ईडी अब किसी को नहीं बख्शने वाली है। यहाँ पे क्या हो गया है ना, इन भ्रष्टाचारियों और इन लोगों का, कि अगर इन लोगों का घोटाला सामने आए, इनका आरोप प्रूफ हो जाए, जेल भेजा जाए, ठीक है, कोर्ट बुलाया जाए, तो ये क्या कहेंगे? कोर्ट गलत, पुलिस प्रशासन गलत, ईडी गलत, और सबका सब ये सरकार, और तो और मीडिया भी गलत। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी है बिहार की, जिसमें गोदी मीडिया कह रहे हैं आज तक वाले को। इन लोगों का ये मानसिकता है। और हाँ मैम, अब धीरे धीरे करके ये सब बेड़ा गर्क होने वाला है। मुझे याद है 15 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था, उन्होंने भ्रष्टाचारियों पर टारगेट किया था, ठीक है। जब नरेंद्र मोदी इस तरह भ्रष्टाचारियों या किसी चीज़ को इस तरह टारगेट करे ना, तो आप समझ जाओ कि उनका काम शुरू हो गया है, उनका काम शुरू हो गया है। ये जो सीबी का छापा पड़ा, ये जो प्रूफ हुआ है, अब एक हुआ है।
आपने देखा होगा बंगाल का क्या हाल है। अभी थोड़ा धैर्य रखो, बिहार की स्थिति खराब है, वहाँ पे भी यही हाल होने वाला है। और दिल्ली, चाहे वो देश के कोई भी राज्य हो, जितने भ्रष्टाचारी अब कोई नहीं बचेंगे, जितने घोटालेबाज हैं अब कोई नहीं बचेंगे। मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सीबीआई का स्वागत है और यहाँ पर इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो वो देखिए, वो शुरुआत में सबको ही कहते हैं। मुझे याद है कि सोनिया गांधी और ये प्रियंका गांधी भी बोल रही थी कि हम लोग पे कभी कोई आरोप भ्रष्टाचारी का नहीं लग सकता है। क्यों भाई? हमारे पिताजी दादाजी इस देश को स्वतंत्र करवाए हैं। और जब सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा था तब वो लोग क्या किए? रोड पे धरना पे बैठ गए, ताली बजा रहे थे। इन लोगों का क्या है ना, इस शुरुआती दौर में यही कहेंगे कि आ जाओ, तो हम लोग डर के नहीं जाएंगे। भाई ये मोदी सरकार है, मनमोहन सिंह तो है नहीं जो चुप रहेगी, ये चुप भी रहेगी और टारगेट भी करेगी। और ये लोग, ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी टारगेट हो चुके हैं। जब इन्होंने ये कांग्रेस के इतने दिग्गज नेत्री को नहीं बख्शा, तो क्या आपको लगता है ये मनीष सिसोदिया जैसे लोगों को बख्शेंगे? पार्थ चैटर्जी, बंगाल में भाई ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा सकता। चलो ठीक है, मान लिया मैंने, नहीं हरा पाया। और भ्रष्टाचार तो हरा पाएगा ना, भ्रष्टाचारी तो हो पाए, जो आपने किया है उसका तो सच्चाई पता लग पाएगा ना। अब जीतो, कैसे जीतोगे? धीरे 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 करके जेल से लड़ना है चुनाव, जाओ सब जेल में बैठो, लड़ो। मुझे तो इतना पता है कि देश की जनता कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन एक जेल में बैठने वाले और ऐसा देशद्रोही का आरोप, घोटालेबाजी का आरोप लगाओ, भ्रष्टाचारी का आरोप लगाओ, उसे दोबारा नेता तो बनने नहीं देगी। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार इंकार कर रही है और कह रही है कि पीएम मोदी जो है केजरीवाल की ईमानदारी और जो उनकी पहचान बन रही है उससे डर रहे हैं, इसीलिए सीबीआई की जांच बैठा। वो पता चल जाएगा, थोड़े दिन में पता चल जाएगा। केजरीवाल का क्या रूल है ना, पहले बिजली फ्री, पानी फ्री, दारू फ्री, एक पैक दारू भी फ्री, महिलाओं के लिए सीट फ्री और फिर दंगा भी फ्री। इस दिल्ली में जो कि पूरा केंद्र है, भारत का केंद्र है, यहाँ इतने दंगे होते हैं, हिंदू मरते हैं। मैं साफ कह रही हूँ, कोई दंगे नहीं तो हिंदू को टारगेट किया जाता है, हिंदू मरते हैं। क्यों नहीं उठ के आके बोलते हैं? क्यों इनमें गुब्बत नहीं है? जब पुलवामा अटैक हुआ था, घर में घुस के बदला लिया गया था ना, एयर स्ट्राइक भी किया है ना नरेंद्र मोदी में। अरे ये जो कहते हैं ना 56 इंच की सीना है, देख लो, सीखो, इसे कहते हैं। मर्द अगर कोई शासन कर रहा है तो मर्दानगी दिखाओ। ये नपुंसक वाली धमकियां क्यों दे रहे हो और ये नपुंसक वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ईमानदारी, अरे थू है ऐसी ईमानदारी पे। इनकी ईमानदारी, काहे का ईमानदार भाई, काहे का ईमानदार जो चुनाव आता है और भोली वाली जनता को खरीद लेता है अपने तरीके से, ये ईमानदार कतई नहीं। जिसका जो होना था, जितना होना था हो गया, अब ये भी बौखला गया। ध्यान दीजिएगा कहीं अब धीरे धीरे ये भी घेरे में ना आ जाए। आम आदमी पार्टी बार बार इंकार करते हुए कह रही है और केंद्र पर निशाना साध रही है कि जिस दिन मनीष सिसोदिया की तारीफ जो है न्यूज़पेपर में की गई है, उसी दिन यहाँ पर उनके घर पर सीबीआई की जांच बिठा दी गई है केंद्र द्वारा। तो क्या दिक्कत है? देखिए भाई, इतने बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया जी, अगर सीबीआई की जांच बैठ गई तो कोई बात नहीं, उनको तो क्या ना, मतलब उनको करना चाहिए। ठीक है भाई, आओ आके जांच करो, ईमानदारी तो प्रूफ हो जाएगी ना। तो सीबीआई जांच से इतना तुम बौखला क्यों रहे हो? करने दो उसे जांच, जाने दो उसको अंदर, देखने दो, कुछ नहीं मिलेगा तो माफी मांग के वापस आ जाएगी। जिसका जो काम है, सीबीआई का जो काम है, ईडी का जो काम है, वो तो करेगी, तो वो तो कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है और विपक्ष भी इल्जाम लगा रही है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा, कोर्ट से फैसला आया तो कोर्ट गलत, राम मंदिर के पक्ष में जब फैसला आया, ज्ञान वापी में जब आया, तो भाई कोर्ट गलत, जज गलत, वकील गलत, संविधान गलत, और अब कुछ दिन में ये लोग देश भी गलत कह देंगे, ऐसे हैं। मुझे इन लोगों का कुछ नहीं समझ आता, ये लोग बौखला चुके हैं पूरी तरह से। और कोई किसी की तारीफ, ये मनीष सिसोदिया की क्या तारीफ करें, इनका हकीकत जरा अच्छे से जान ले, किस लेवल के नेता हैं ये भी पहचान ले। और मैं आपको एक बात साफ साफ कह दे रही हूँ, ये जितने भ्रष्टाचारी इस देश में पल रहे थे ना और शासन कर रहे थे और जनता का खून चूस रहे थे ना, ये सब फाटक बंद हो गया है, पूरी तरह से फाटक बंद हो गया है। सारे भ्रष्टाचारी खत्म होंगे। अब इस देश में कोई राज करेगा तो वो जिसका आगे पीछे अब कोई नहीं, जो सिर्फ इस देश के लिए मरे, हमारे धर्म के लिए मरे, वही होगा अब इस देश का राजा, उसके अलावा कोई नहीं। लेकिन आप जो है ये इल्जाम लगा रही है कि उन दो विभागों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है जिसे दिल्ली की जनता जो है सर आंखों पर बैठा रही है। कौन बोल रहा है दिल्ली की जनता सर आंखों पे बैठा रही है? एक दो जो उनके सपोर्ट में है, आप उनकी ले लो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मुख्यमंत्री केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए इसीलिए दिल्ली की जनता इनको सर पे बैठा के रखी है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक ऑटो वाले से मैंने पूछा था, 2020 की बात है, कि भाई यहाँ पे केजरीवाल की क्या स्थिति। उसने 10 गालियाँ दी, ऐसी ऐसी गालियाँ कि मैं कैमरा में नहीं बोल सकती। और उसके बाद लास्ट में जानते उन्होंने क्या कहा कि भाई वोट तो हम केजरीवाल को करेंगे, रीज़न हमारा फ्री कर दिया है, थोड़ा ऑटो वाला थोड़ा चार्ज वार्ज फ्री कर दिया, मजबूरी है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, थोड़ा सा बच जा रहे हैं। ये ही होता है चुनाव के आखिरी समय में, ये देश की जनता को बरगला देते हैं
और अपना वोट ले लेते हैं और लोगों को लगता है कि जनता उनको प्यार करती है। नहीं करती है प्यार। नहीं चाहिए दिल्ली को ऐसा सरकार जो आए दिन देश में दंगा करवाता है। नहीं चाहिए ऐसा सरकार जो टोपी पहन के नमाज पढ़ने आ जाता है लेकिन हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो खड़ा नहीं होता है। नहीं चाहिए ऐसा नामर्द सरकार जो हमारे हक में ना खड़ा हो पाए, और ऐसा भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। अब एक एक करके, चाहे वो केजरीवाल खुद भी क्यों ना हो, अगर कोई गलत नहीं है तो मत डरो, लेकिन अगर गलत है तो बेटा तुम नहीं बचोगे। बीजेपी कह रही है कि 3 विकेट गिरने वाले थे आम आदमी पार्टी के, जिसमें से 2 गिर चुके हैं और तीसरे का नंबर आने वाला है, तो क्या लगता है इसके ऊपर क्या? देखिए, ये राजनीतिक है, राजनीतिक में कब क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता चलता। हम लोग आम जनता है, यहाँ बैठे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, तुक्काबाजी कर सकते हैं, इसका रिजल्ट नहीं बता सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका अंदाजा सही है। कहते हैं ना, आप राजा को मार दो चेस में, शतरंज में आप राजा को मारो फिर सब अपने आप साफ, तो वो राजा कोई भी हो सकता है। दिल्ली जिसकी वजह से बच जाए उसे साफ करना जरूरी है। तो अगर इशारा मिल गया है तो बेहतर है, साफ सुथरे ढंग से रखिए, जितना बच सकते हैं बचिए। सही होंगे तो बचेंगे, गलत होंगे तो नहीं बचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम द न्यूज़ 15 के साथ जुड़ने के लिए। देखा आप सभी ने किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया की, किस तरीके से दिल्ली की जनता ने बताया कि वो इस मनीष सिसोदिया के ऊपर जो सीबीआई की जांच बैठी है इस आबकारी नीति के तहत, तो उसको किस तरीके से देखती है दिल्ली की जनता, किस तरीके से दिल्ली मॉडल को अपना रही है और दिल्ली के विकास से कितना संतुष्ट है। बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।